वेलकम बैक। बलूचिस्तान में अमन दुश्मनों का फिर से वार। कोयटा में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जाफर एक्सप्रेस की रवानगी से कबल खुदकुश धमाका हुआ। धमाके में 26 अफराद शहीद जबकि 56 जख्मी हुए। शुहादा में 1 खातून और 5 रेलवे मुलाजमीन शामिल हैं। सिविल हॉस्पिटल कोयटा में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। बड़ी तादाद में मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे। ट्रेन अभी प्लेटफॉर्म पर नहीं लगी थी कि टिकट घर के करीब धमाका हो गया। कोयटा रेलवे स्टेशन पर 8:25 पर जाफर एक्सप्रेस की रवानगी से कबल धमाका हुआ। रेलवे हुकाम के मुताबिक कोयटा से 2 ट्रेनों का रवाना होना था। एसएसपी ऑपरेशंस मोहम्मद बलोच कोयटा का कहना था कि धमाके के वक्त प्लेटफॉर्म पर 200 अफराद मौजूद थे। खुदकुश धमाके की जिम्मेदारी करदम तंजीम BLA ने कबूल कर ली। सुबह जब यहाँ पे लोग जमा थे और उसमें हर तरह के लोग थे, सरकारी और आम आवाम के जो बाकी भी जो मुसाफिर थे, यहाँ पे तकरीबन 150 से 200 की तादाद थी जो यहाँ पे जमा थे और यहाँ पे धमाका हुआ। इसकी जो जिम्मेदारी है वो कबूल कर ली है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने। ये जो अटैक था ये प्राइमरीली लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पे भी था और साथ ही साथ सिविलियंस को भी टारगेट किया गया। इस तरह के जो सुसाइड ब्लास्ट होते हैं उनके बारे में बेशक थ्रेट्स हों भी और तैयारी हो भी तो उसको रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी ने कहा कि दहशतगर्दों का पीछा करेंगे, उन्हें मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। सूबाई वज़ीर सेहत बख्त मोहम्मद काकड़ ने कहा जख्मियों में बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। सारे ऑपरेशंस हो रहे हैं। जो क्रिटिकली इंजर्ड हैं उनको जो है कि देखभाल हो रही है, सर्जन्स मौजूद है। वो ओटीज में कोशिश यही है इस वक्त और कोई भी काम ना हो, जो जख्मी है उनको इमदाद दी जाए ताकि हम लोगों की जिंदगी बचा सके। मकसद ये। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक कोयटा रेलवे स्टेशन पर धमाका खुदकुश था। हमलावर ने 7 से 8 किलो धमाका खेज मवाद जिस्म से बांध रखा था। खुदकुश धमाकावर ने मुसाफिरों के दरमियान पहुंचकर खुद को धमाके से उड़ाया। खुदकुश हमलावर के जिस्मानी आज़ाद टेस्ट के लिए फॉरेंसिक लैब भिजवाए जाएंगे। खुदकुश हमलावर की शनाख्त के लिए नादरा से मदद ली जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान का सिविल हस्पताल का दौरा। मोहसिन नकवी और सरफराज भुगटी ने जख्मियों की आयादत की। मरीजों के बुरसा से इलाज मुआवजे से मुतालिक दरियाफ्त किया। सूबाई वज़ीर सेहत बख्त मोहम्मद काकड़ और MD ट्रामा सेंटर की ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि जख्मियों की मुकम्मल सेहत याबी तक बेहतर इलाज मुआवजे को यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी की कोयटा में बदतरीन दहशतगर्दी की मजम्मत। कहते हैं कि दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। दहशतगर्दों की कोई कौम या मजहब नहीं होता। ह्यूमन राइट्स के चैंपियन बनने वाले आज कहाँ हैं? आवाम को सोचना होगा ये कौन लोग हैं जो लोगों को खुदकुश बना रहे हैं। दहशतगर्दी के कुछ वाक़यात को रोका भी गया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म करेंगे। दहशतगर्दी का मुकाबला मिलकर करना है। वफाकी हुकूमत हर तरीके से बलूचिस्तान हुकूमत को सपोर्ट कर रही है। बलूचिस्तान के लोगों को ये यकीन दिलाते हैं कि आपकी हुकूमत, आपकी मरकज़ी हुकूमत, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस वी हैज़ द कैपेसिटी। ये आपने देखा होगा कि राइज़ एक दफ़ा ज़रूर आता है और हम इंशाल्लाह ताला इनको कैफरे किरदार तक ज़रूर पहुँचाएँगे। जो यहाँ ह्यूमन राइट्स के चैम्पियन बनते हैं और ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, सड़कों पे निकलते हैं, वो आज किधर हैं? आज क्यों नहीं इस वाक़े की मज़म्मत करते? आज क्यों नहीं उन शोहदा के कंधों को, अगर वो ह्यूमन राइट्स की बात करें तो क्यों नहीं आते? वो बलोच अवाम ये सोच ले कि आपकी हुकूमत जो है वो आपको बेहतरी की तरफ लेके जा रही है, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कौन लोग हैं जो हमारे बलोच यूथ को खुदकुश बनाते हैं? ये जो दहशतगर्दी है इसका हमने मिलकर मुकाबला करना है। फेडरल गवर्नमेंट इस टाइम पे हर तरीके से बलूचिस्तान गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है। एक स्मोक का इफरीत जानों को आने लगा है। जहर आलूद हवाओं में सांस लेना भी मुहाल है। लाहौर के बाद दीगर शहर भी स्मोक के निशाने पर हैं। मुल्तान पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर बन गया है। AQI 1421 रिकॉर्ड किया गया है। ग्रीन लॉकडाउन के बावजूद लाहौर का दुनिया में दूसरा नंबर है। फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 603 तक पहुँच गई है। फैसलाबाद में भी फ़ज़ा मुज़र सेहत एयर क्वालिटी इंडेक्स 242 रिकॉर्ड किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का डिप्लोमेटिक इनक्लेव में कैस्केड पुलिस खिदमत मरकज़ का दौरा किया गया। सिफारतकारों और गैर मुल्की शहरियों के लिए जदीद सहूलतों से आरास्ता खिदमत मरकज़ के क़याम की तारीफ़ की। वज़ीर दाखिला के इक़दाम को सराहा। कहा सिफारती बरादरी को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना हमारी तरजीह है। इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक और दौरे हाजिर के तकाज़ों को मलहूज़ खातिर रखते हुए कैस्केड खिदमत मरकज़ का क़याम लायक तहसीन है।
हुकूमत पाकिस्तान ने बरतानवी हुकूमत को खत लिख दिया। राय के मुताबिक साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा केस में हुकूमत की जानिब से 23 पाकिस्तानियों की हवालगी की दरखास्त। राय के मुताबिक पाकिस्तान लाए जाने की सूरत में इन अफराद को गिरफ्तार करके शामिल तफ्तीश किया जाएगा और 23 पाकिस्तानियों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर लिए गए हैं। हसीब अरसलान, डायरेक्टर दुनिया न्यूज़ इंटरनेशनल न्यूज़, हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, जो एक मिडिल टेंपल के बाद नाखुशगवार वाकया पेश आया साबिक चीफ जस्टिस फायज ईसा के साथ, उसके बाद जो है पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो हरकत में आ गई है। पहले जो हाई कमीशन है लंदन में, उनको जो है इंस्ट्रक्ट किया गया कि आप बरतानवी हुकूमत के साथ सफारती ज़राए को इस्तेमाल करते हुए इसकी भरपूर मजम्मत करें और जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए अपना किरदार अदा करें, जिसपे हाई कमीशन ने जो है बरतानवी हुकूमत को, उसके बाद जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस है उनको दरखास्त दी और बाकायदा तौर पर जो है एक एप्लीकेशन फाइल की गई। लेकिन साथ ही साथ अब जो वजारत खारजा है उसने बरतानवी हुकूमत को ख़त भी लिख दिया है, जिसमें 23 लोग जो है वो नॉमिनेट किए गए हैं और उनसे हवालगी की जो है वो दरखास्त की गई और साथ ही साथ उनका जो है पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में, जिसको PCL भी कहा जाता है, उसमें भी नाम डाल दिया गया है ताकि उनकी कोई भी जो मूवमेंट है उसको मॉनिटर किया जा सके और उनकी नकलो हरकत पे जो है नजर रखी जा सके। ठीक है हसीब, आप साथ ही रहिए। FIA ने दुबई में मुकीम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को काजी फायज ईसा के खिलाफ लंदन में मुहिम पर नोटिस भेजा है। माहीन फैसल ने वीडियो पैगाम में कहा कि वो गुज़श्ता 1.5 बरस से शादी करके दुबई में मुकीम हैं और काजी फायज ईसा से बदतमीजी के वाक़े के रोज़ भी दुबई में ही मौजूद थी। हसीब अरसलान हमारे साथ ही मौजूद हैं। हसीब, बताएगा इस पर क्या पेशरफ्त हुई है? ये वीडियो बयान आने के बाद क्या चेक किया गया कि क्या वो उस दिन वहाँ पर मौजूद थी या नहीं थी? आमिर, क्योंकि हम खुद इसको कवर कर रहे थे मिडिल टेंपल में जब फायज ईसा थे, तो जो अब तक की इतलात हमारे पास मौजूद हैं उसके मुताबिक माहीन फैसल जो है वो वहाँ पर मौजूद नहीं थी। लेकिन FIA की जानिब से उस वाक़े में जिम्मेदार इनको ठहराते हुए इनको जो है डेफेमेशन का नोटिस भी भेजा गया और इनको तलब भी किया गया, जिसके बाद इनका ये वीडियो पैगाम जो है दुबई से जारी किया गया है, जिसमें उनका ये कहना है कि मैं पिछले 1.5 साल से बरतानिया में नहीं हूँ। उससे पहले मैं बरतानवी शहरी हूँ, मैं बरतानिया में रहती थी, लेकिन शादी के बाद मैं दुबई मूव हो गई हूँ। तो इसको क्रॉस चेक किया जाए ना, मैं पाकिस्तान में थी उस दिन। और ठीक है, तो इस पर ये इन्होंने फिर वीडियो बयान अपना एक जारी किया है। हसीब अरसलान, डायरेक्टर दुनिया इंटरनेशनल न्यूज़, हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानब आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं अदलिया को मजबूत नहीं कमजोर करने के लिए तरमीम लाई गई। पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद करके रहेंगे। PTI किसी से मदद की तलबगार नहीं, PTI के फैसले आवाम करेंगे। वो स्वाबी में जलसे से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का स्वाबिक जलसे से खिताब करते हुए कहना था कि हुकूमत ने हमारे लोगों पर जुल्म किया, इसका हिसाब लेंगे। तहरीक इंसाफ में तमाम फैसले बानी की रजामंदी से होते हैं। पाकिस्तान की आज़ादी के लिए हमारे आबा व अजदाद ने कुर्बानियाँ दी, अब हमें कुर्बानी देना होगी, हमें एक कौम बनना होगा। स्मॉग का इफरीत जानों को आने लगा है। जहर आलूद हवाओं में सांस लेना भी मुहाल है। लाहौर के बाद दीगर शहर भी स्मॉग के निशाने पर हैं। मुल्तान पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर बन गया है। AQI 1421 रिकॉर्ड किया गया है। ग्रीन लॉकडाउन के बावजूद लाहौर का दुनिया में दूसरा नंबर है। फ़ज़ाई आलूदगी की शरात 603 तक पहुँच गई है। फैसलाबाद में भी फ़ज़ा मुज़र सेहत एयर क्वालिटी इंडेक्स 242 रिकॉर्ड किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का डिप्लोमेटिक इनक्लेव में कैस्केड पुलिस खिदमत मरकज़ का दौरा किया गया। सिफारतकारों और गैर मुल्की शहरियों के लिए जदीद सहूलतों से आरास्ता खिदमत मरकज़ के क़याम की तारीफ़ की। वज़ीर दाखिला के इक़दाम को सराहा, कहा सिफारती बरादरी को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना हमारी तरजीह है। इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक और दौरे हाजिर के तकाज़ों को मलहूज़ खातिर रखते हुए कैस्केड खिदमत मरकज़ का क़याम लायक तहसीन है।